बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। आज आप लोगों के समक्ष हम एक विशेष जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप धर्मा अनुरागी भाई बहनों के लिए जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक जानकारी है और इसे आप सभी लोग अवश्य ही सुनेंगे समझेंगे। जय सिया राम। पिछला वीडियो में हमने आंतरिक रहस्य रचना और ब्रह्मांडों की रचना के बारे में आप लोगों को 2 वीडियो बनाकर बताए थे। अंतिम वीडियो बचा हुआ था, इसका नाम है निर्मल चैतन्य देश। हम जिस देश से यहां मृत्यु लोक में आए हैं उस देश का नाम निर्मल चैतन्य देश या सतलोक कहते हैं। हमें अपने सतलोक जाने के लिए अनेक स्थानों से होकर सतलोक पहुंचना होता है, जिसका वर्णन हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जो साधकों के लिए जानना अति आवश्यक और लाभप्रद है। निर्मल चैतन्य देश के काल ब्रह्म और माया का नामो निशान बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहां दुख नहीं है। निर्मल चैतन्य देश अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। निर्मल चैतन्य देश के 6 स्थान हैं। पहला है भंवर गुफा, उसमें सोहम पुरुष का निवास है। सतलोक है, दूसरा सतपुरुष का निवास है। तीसरा है अनामी पद, वहां भी सतपुरुष का निवास है। चौथा लोक है अलख लोक, वहां अलख पुरुष निवास करते हैं। 5वां है अगम लोक, वहां अगम पुरुष निवास करते हैं। और 6वां लोक है अनाम लोक या धूर्धाम या सतलोक, वहां अनाम पुरुष निवास करते हैं। इसके नीचे महाशून्य का मैदान है। इसके बाद 3 लोक 14 भुवन का वर्णन करते हैं। आंखों के ऊपर आकाश मंडल में 3 लोक और 14 भुवन की रचना की गई है, जो सहस्त्रल कमल तथा आद्याशक्ति लोक के नीचे है। 3 लोक के मालिक निरंजन भगवान हैं। इन्होंने ही तीनों लोक 14 भुवनों की रचना की है, इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ का स्वामी कहा जाता है। इन्होंने ही 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं को पैदा किया है। 3 लोक कौन कौन है आइए जानते हैं। पहला है आकाश लोक, दूसरा मृत्यु लोक और तीसरा पाताल लोक। आकाश लोक, इसमें देवतागण रहते हैं, इसलिए इसे देवलोक भी कहते हैं। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, शिवलोक, विष्णु लोक आदि सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, आकाश लोक में ही। दूसरा है मृत्यु लोक, इसमें मनुष्य रहते हैं, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहां स्थूल शरीर से जन्मना मरना पड़ता है। तीसरा है पाताल लोक, यह लोक मृत्यु लोक से नीचे है। यहां राक्षस रहते हैं, इसलिए इसे असुर लोक भी कहते हैं या पाताल लोक कहते हैं। इसी में नागलोक भी आता है। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का खोज करने के लिए स्वर्गलोक और नागलोक तक यात्रा किया था। इसके बाद 14 भुवन है। 14 भुवन के 7 लोक हैं।
इनके 7 वाच और 7 लक्ष्य हैं। इन्हीं को 14 भुवन कहते हैं। लोक है भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। यह छठे चक्र के नीचे है। संतों का सतलोक ब्रह्मांड से ऊपर है, परे है। शेष पाताल के 7 लोग हैं। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, बीतल, रसातल, रसातल में नाग, असुर, दैत्य और राक्षस रहते हैं तथा शेष जी तथा राजा बलि यहां राज करते हैं। अब हम अपने सतलोक पहुंचने के लिए क्या करना होगा जिससे हम अपने निज धाम पहुंच सकते हैं? इसके लिए हमें परम पिता का नाम पकड़कर जाना होता है, जो नाम शब्द के रूप में हमारे हृदय के अंदर निरंतर चल रहा है। आइए जानते हैं वह नाम क्या है। वह चेतन नाम है। परम पिता परमात्मा के चेतन भंडार चैतन्य सिंधु, जो शब्द रूप में चैतन्य धार प्रकट हुई, उसी को नाम या शब्द कहते हैं। शब्द ही सारे सृष्टि का करता है। शब्द धार द्वारा ही अंड, पिंड, ब्रह्मांड आदि की रचना हुई। इसी शब्द का नाम ही अनहद, पावन नाम, गिरा, परावाणी, आकाशवाणी, अमृतवाणी आदि नामों से उल्लेख किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नाम धुन हो रहा है। नामदान देते समय सदगुरु शिष्य की सूरत जीवात्मा को इस शब्द के साथ जोड़कर शब्द धुन को सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। शब्द श्रवण का नाम ही भजन है। इसी शब्द धुन को पकड़कर सूरत ऊपर के मंडलों में जाती है। ये नाम 2 प्रकार के हैं। पहला है ध्वनात्मक नाम, दूसरा है वर्णात्मक। आइए जानते हैं ध्वनात्मक नाम क्या है। जो हर घट में अपने आप हो रहा है उसी को ही ध्वनात्मक नाम शब्द कहते हैं। यह अकथनीय नाम शब्द है जो जबान से कहने में नहीं आता। इसी नाम से संत जन परमात्मा का सुमिरन करना बतलाते हैं। यही आदि नाम है जिसको पाकर वाल्मीकि जी ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। इसी नाम के प्रमाण से तपस्या में रत मनु शत्रुपा सूखा हुआ शरीर फिर से हरा भरा तथा स्वस्थ और सुंदर बन गया। जैसे कि श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, मनु शत्रुपा प्रसंग में यह लिखा हुआ है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्ज बयाई, हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए। इसी बात को कबीर साहब अपने साखी में लिखते हैं कि राम राम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोय, नाम चीन्हे सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। इसी नाम से जीवात्मा का उद्धार होता है। इस नाम के बिना संभव नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। इसी गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दूसरा है वर्णात्मक वाचिक नाम, जो बोलकर उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक शब्द कहते हैं। इससे लिखने पढ़ने आदि सांसारिक वस्तुओं का बोध होता है। अब हम आगे चलते हैं कि हम अपने धाम को जाने के लिए क्या करें, कौन सा उपाय है कि सतलोक तक पहुंचे। तो इसके लिए हमें सुमिरन, ध्यान, भजन करना होता है। आइए
इसके संबंध में भी थोड़ा जानते हैं कि सुमिरन क्या है। सुमिरन परमात्मा को याद करने का नाम सुमिरन कहते हैं। सुमिरन में परमात्मा के नाम और रूप दोनों को साथ साथ याद किया जाता है। सुमिरन से परमात्मा प्रसन्न होता है। कबीर कहते हैं, कबीर धारा अगम को सतगुरु दई लखाए, उलटिता ही सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। सुमिरन में मन का विशेष महत्व है। मन के बिना सुमिरन नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं, लिखते हैं अपने साखी में, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। मालालन मन से लड़ परी क्यों फेरत है मोही, मन की माला फेर ले घट उजियारा होही। मन हर एक वक्त सांसारिक वस्तुओं का सुमिरन करता है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। संत जन सांसारिक वस्तुओं का सुमिरन से मन को हटाकर परमात्मा के नाम में लगाते हैं। सुमिरन कहीं और कभी भी चुपचाप किया जा सकता है। सुमिरन के द्वारा हमारे मन की वृत्तियां धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं से हटकर अंदर के छठे चक्र पर एकाग्र होने लगती है, जहां मन और सूरत जीवात्मा का बैठक। सुमिरन से साधक में आत्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। इसी पावन नाम का सुमिरन हनुमान जी और वाल्मीकि जी ने किया, जिसका वर्णन संत शिरोमणि गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बंधुओं, भवसागर से पार होने के लिए कलयुग में नाम ही एकमात्र आधार है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं नाम उपाऊ। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरन ही ध्यान और भजन में सहायता प्रदान करता है। आइए दूसरा है ध्यान। जीवात्मा और मन का केंद्र स्थान शरीर के अंदर छठे चक्र में है। इसी स्थान से आत्मा और मन की धारें उतरकर शरीर के सभी अंगों में फैली हुई है। इन सभी बिखरी या फैली हुई धारों को समेटकर छठे चक्र में किसी एक बिंदु स्थान पर एकटक अंदर देखने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। छठे चक्र में एक बारीक छिद्र है जो बंद है, जिसे तीसरा नेत्र शिव नेत्र या हृदय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान करने पर यह तीसरा नेत्र खुल जाता है और भीतर आत्म प्रकाश प्रकट हो जाती है, जिससे साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। इसी प्रकाश में बैठकर जीवात्मा या सूरत जब स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों का अद्भुत लीला देखता है, रचना देखता है, तो हर्ष से फूले नहीं समाता। इसी आत्म प्रकाश से जीवात्मा का अनंत जन्मों का शुभ और अशुभ कर्म नाश हो जाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यहाँ पर प्रकाश है। बिना घी और दिए की बाती का हमेशा प्रकाशमान रहता है। गोस्वामी जी मानस में संकेत किए हैं, लिखे हैं, कहते हैं, परम प्रकाश
रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। यही प्रकाश राम नाम रूपी मणि है, जिसके प्रकट होने से घट में बाहर और भीतर प्रकाश हो जाता है। मानस में गोस्वामी जी इसी को लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे सी उजियार। साधक को छठे चक्र में प्रवेश करने पर 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 रंग पीला सफेद लाल हरा और नीला अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इन तत्वों का साक्षात्कार हो जाने पर साधक आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। साधक छठे चक्र में प्रवेश करने पर आत्म प्रकाश को पाकर साधक आत्मा सूरत पर लगी जड़ चेतन का गांठ खोलना प्रारंभ करता है, परंतु खोलने से पूर्व ही 8 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, जो माया आद्या शक्ति से प्रेरित होकर आती हैं, जो साधक को लालच देकर साधना भंग करना चाहती है। यदि साधक सावधान न रहे तो साधना भंग हो जाती है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि जीव काल देश से निकलकर ऊपर के मंडलों में चला जाए। यदि साधक को गुरु भक्ति दृढ़ है तो सिद्धियों का साधक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह जड़ चेतन का गांठ खोल लेता है। इसी को मानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तव माया, रिद्धि सीधि प्रेरई बहुभांति, रिद्धि सीधि प्रेरई बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई, कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा, होहि बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नयन हित जानी, तिन चितवन नयन हित जानी। अब आगे हम भजन में चलते हैं। भजन क्या है? सतलोक या धूर्धाम से जो नाम या शब्द की धार इस हृदय के अंदर घट के अंदर आ रही है, उसके धुन आवाज को सुनने का नाम भजन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैक्षित या वहीं बरियाई, अनैक्षित हमारे न इच्छा होते हुए भी आवाज जो धुन है हर समय हमारे घट में आता रहता है। भजन द्वारा सूरत आत्मा के बंद कान की सफाई होती है और सूरत शब्द धार से जुड़ती है। शब्द के आकर्षण शक्ति से जैसे सूरत साफ होकर हल्की होती जाती है, वैसे वैसे शब्द अपनी ओर खींचती जाती है। छठे चक्र में सूरत के प्रवेश होने पर सूरत से शब्द का मिलान हो जाता है और सूरत शब्द डोर धार को पकड़ लेता है। सूरत के शब्द से मिलाप हो जाने पर तन मन हरा भरा हो जाता है और मन में अपार आनंद हो जाता है। शब्द सूरत को पकड़कर ब्रह्मांडों की चढ़ाई प्रारंभ करती है। इस प्रकार सूरत जीवात्मा सहस दल कमल त्रिकुटी ब्रह्मशून्य पार ब्रह्म और भंवर गुफा पार करती हुई एक दिन अपने निज धाम सतलोक को पहुंच जाती है। तब जन्म मरण से इस जीव को मुक्ति मिल जाता है। यह सब ब्रह्मांडों में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात। अनुभव हो जाने पर संसार के सब भोग फीके पड़ते लगते हैं। यह सूरत कैसे चढ़ती है?
छठे चक्र पर अभ्यास द्वारा जब साधक का शिव नेत्र खुल जाता है तो प्रकाश प्रकट हो जाता है। यही आत्म प्रकाश है जिससे सूरज जीवात्मा अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर अति प्रसन्न होता है। साधक अलौकिक शक्ति प्रदान कर लेता है, जिसे साधक की पहुंच वहां पर हो जाती है, उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। हम जीवात्मा सूरज की डोरी पकड़कर ऊपर के लोकों में गमन करते हैं, जहां से हम नीचे उतारे गए थे। हम भजन साधन के द्वारा ही अपने निज लोक को पहुंचते हैं। आइए, सबसे पहला पड़ता है शिवलोक। छठे चक्र के बाद ब्रह्मांड की चढ़ाई शुरुआत होती है। जो पहला स्थान शिवलोक पड़ता है, जो तमोगुणी है, यहाँ के मालिक भगवान शिव हैं, जो पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है। इस स्थान में जो शब्द की धार निकलता है, इसी से नीचे की सारी रचना टिकी हुई है। यही शिव का वाहन नंदी बैल कहलाती है। चैतन्य की धार जो सहस्दल कमल से आ रही है, उसे ही गंगा कहलाती है। वह अपना केंद्र इसी शिव स्थान पर बनाती है। शिवलोक में अनेक सूरतें हैं, जो सभी शिव रूप हैं। यहाँ पहुँचने पर साधक की सूरत जीवात्मा शिव शंकर स्वरूप हो जाती है। यहाँ से हम जीवात्मा ब्रह्मलोक के लिए गमन करते हैं। शिवलोक के बाद ब्रह्मा जी का रजोगुण स्थान पड़ता है। इस स्थान का मालिक ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ यहाँ पर विहार करते हैं। इस लोक में भी बहुत सूरतें हैं जो ब्रह्मा जी के समान हैं। यहाँ वेद ध्वनि सदा होती रहती है। ब्रह्मलोक के बाद हम विष्णु लोक पहुँचते हैं। इसके ऊपर विष्णु जी का लोक है, जो सतोगुणी है। यहाँ का मालिक विष्णु भगवान है, जिनका मनमोहक स्वरूप है। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। क्षीर सागर से लक्ष्मी के साथ विराजमान है। इनका कार्य सृष्टि का पालन करना है। विष्णु लोक में भी अनेकों सूरतें हैं जो विष्णु स्वरूप हैं। जब साधक की सूरत विष्णु लोक में पहुंच जाती है तो विष्णु स्वरूप हो जाती है। इसके बाद है सहस्दल कमल। इसके बाद 3 गुणों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव लोकों की पार करके साधक की सूरत सहस्दल कमल पर पहुंचती है। इस स्थान के मालिक निरंजन भगवान हैं। इन्हीं को ईश्वर, नारायण, श्याम सुंदर, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। यहाँ घंटा और शंख की धुनी बजती है और रूप ज्योति स्वरूप है। यहाँ पहुँचने से पहले माया आद्या शक्ति का लोक है, जो सूरत जीव को अनेकों मोहनी रूप दिखाकर अपने में लिप्त करना चाहती है, परंतु चैतन्य शब्द धार के साथ रहने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सहस्दल कमल से हजारों धारें निकलती हैं, जो तीनों लोग आकाश, पाताल और मृत्यु लोक का काम देखती हैं। इसी को शेषनाग भी कहते हैं। इसी के सहारे नीचे की सारी रचना टिकी हुई है। सहस्दल कमल से चिताकाश यानी चैतन्य आकाश ब्रह्म प्रकट हुआ, जिसे व्यापक ब्रह्म कहते हैं। यह सतचित आनंद सचितानंद का स्थान है। सरयू नगर, अयोध्या, साकेत लोग भी कहते हैं। यहाँ से राम का अवतार होता है। इसी स्थान को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजला निर्गुण विगत विनोद, सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के बोध। यहाँ से आने को देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी आदि का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ पर अनेकों देवताओं का, यहाँ पर अनंत लोक हैं, जिसका रचना विचित्र है, जो एक से एक बढ़कर है, अत्यंत सुंदर है, जिसका वर्णन करना जबान से परे है। गोस्वामी जी महाराज इसी का चित्रण श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका, कोटिक चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरिस विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये, सो सब अद्भुत देखूं, बरनी कौन विधि जाए। गुरु की कृपा से साधक का सूरत यहाँ तक पहुंच जाता है।
तो यहाँ सभी रचना का ज्ञान हो जाता है। सहस्रदल कमल तक जिसका पहुंच हो जाता है उस साधक को योगी कहते हैं। अब 5वां नंबर है भृगुटी या गगन। सहस्रदल कमल के ऊपर त्रिकुटी धाम है। यहां पर ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म से माया और तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। इसी स्थान को ओम या ओंकार पद कहते हैं। यहीं से चारों वेदों का भी उत्पत्ति हुआ। सूरत पर जड़ और चेतन का गांठ इसी स्थान पर लगी, यानी अज्ञानता इसी स्थान से प्रारंभ हुई। यहां पर बादल की गरज और मृदंग की आवाज निकलती है। यहाँ का स्वरूप सुबह के उदय होते हुए लाल सूर्य के समान है। इस स्थान से प्राणों की सूक्ष्म धारे निकली, इसलिए यहाँ के मालिक को प्रणव पुरुष या प्राण पुरुष कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यासियों को यही इष्ट है। यहीं पर आकर उनका अभ्यास समाप्त हो जाता है। इस स्थान पर पहुंचने वाले साधक को योगेश्वर या ज्ञानी कहते हैं, जैसे वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ आदि। त्रिकुटी में जब साधक की सूरत पहुंच जाती है तो यहां पर सब भेद मालूम हो जाता है। त्रिकुटी स्थान पर पहुंचने से पहले साधक को विरह जाग उठती है। ऐसी दशा में साधक को अपने इष्ट ब्रह्म से मिलने के सिवाय और कुछ इच्छा ही नहीं होता। उनकी दशा पागलों की जैसा हो जाता है और उनका खाना पीना, बोलना, चलना बहुत कम हो जाता है। इसी स्थिति में हमारे दादा गुरु परमहंस महाराज जी सती अनुसुईया वाले थे। साधक की सूरत की चाल प्रारंभ में धीमी होती है, परंतु ज्यों-ज्यों ऊपर की चढ़ाई चढ़ती जाती है चाल बढ़ती जाती है। छठे चक्र तक इसकी चाल चींटी की तरह, सहस्रदल कमल तक मकड़ी या मछली की तरह, त्रिकुटी तक बंदर की तरह उछलकर और इससे ऊपर पक्षियों की तरह उड़कर चलती है। ब्रह्मांडों की चढ़ाई में गुरु प्रत्येक मंडलों में मिलते हैं और साधक की पूरी मदद करते हैं, जिससे साधक आगे बढ़ जाता है। अब छठवां है शून्य या 10वां द्वार, अंतिम है। त्रिकुटी के ऊपर शून्य या 10वां द्वार है। इसी स्थान को पार ब्रह्म, अक्षर या नेति कहते हैं। यहाँ के निवासी पार ब्रह्म पुरुष है। यहाँ पर किंकरी और सारंगी की 2 धुनें निकलती हैं। यहाँ का रूप पूर्णवासी की चंद्रमा के समान है। यहाँ के वासी को हंस कहते हैं। इनके लिए अलग अलग दीप रचे गए हैं। यहाँ का आहार अमृत है। यहाँ पर अनेकों शीश महल बने हुए हैं। जगह जगह पर अमृत का कुंड है। यहीं पर मानसरोवर है, जिससे सूरतें जीवात्मा स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद सूरतें कारण शरीर के खोल से मुक्त हो जाती है और जीवात्मा लिंग भेद से रहित अपने असली स्वरूप में आ जाती है। इसी स्थान तक पहुंचने वाले साधक को महात्मा कहते हैं। यहाँ पर पहुंचकर स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। आगे है भंवर गुफा। 10वां द्वार से सूरत भंवर गुफा में पहुंचती है, जहां पर सोहम पुरुष का दर्शन होता है। यहाँ के मालिक हैं। इनका रूप दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान है। यहाँ पर बंसी और मुरली की धुन बजती है। मलयागिरी की सी तरह तरह की सुगंधें यहाँ आती है। यहाँ पर सुंदर हिंडोला है, जहाँ पर पहुंचकर सूरतें सदा झूलती रहती हैं। इसके ऊपर सतलोक है। सतलोक महाप्रकाशवान, चैतन्य और निर्मल है। यहीं पर सारी रचना का आदि अंत है। यह अजर अमर अविनाशी स्थान है। यहाँ बेशुमार अलग अलग द्वीप हैं, जहाँ सूरतें अमृत पीती रहती हैं। यहाँ काल क्रम, पाप पुण्य, सुख दुख, संताप का नामो निशान नहीं है। यहीं से सूरतें काल माया के देश में उतारी गई थी। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक को सदगुरु कहते हैं। सतलोक में सतपुरुष का निवास है। इनका रोम रोम में करोड़ों सूर्य, चंद्रमा
प्रकाश करते हैं। यही सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। इन्होंने ही अपने संकल्प से अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। यहीं से सभी आत्माएं पैदा हुई हैं। यहीं पहुंचकर सूरतें सदा सत्पुरुष के दर्शन कर समाहित हो जाती हैं और सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। महात्मा संत कबीर अपने साखी में इसी स्थान का आंखों देखा हाल चित्रण करते हैं, लिखते हैं। उनका पद है श्री कबीरदास जी का, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए निज हंस न आवे, भवसागर की धारा, संतों सो निज देश हमारा। सूर्य चंद्र तह प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा, संतों सो निज देश हमारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं वहां, नहीं कोई सृष्टि पसारा, तहां न माया कृत प्रपंच वहां, लोक कुटुंब परिवारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। और क्या क्या नहीं है वहां, सुधा तृषा नहीं शीत वो सतः, सुख दुख को संसारा, आधीन व्याधि उपाधि नहीं कुछ, पाप्य पुण्य से न्यारा, संतों सो निज देश हमारा। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, अधर्म धर्म जहां कछु नाही, संयम नियम यचारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बंधुओं, इसको हमने संतों के मुंह से सुनकर, कई संतों के मुंह से सुनकर हमने इसको संकलित किया और आप लोगों के सामने हमने इसे प्रस्तुत किया। शायद इसमें जो भी त्रुटियां गलतियां हों उसे क्षमा करने का कष्ट करेंगे, और जो आपके लायक होगा उसे अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन धन्य करेंगे। सादर जय सिया राम।